second part of the first unit. In last class we discussed about what is meant by periodic table, different types of the element, that is the S block element, P block element, D block element and F block element. They are arranged in different position of the periodic table. Today we discuss about the atomic radii and ionic radii, and what happens in atomic radii and ionic radii when we moving left to right in a period and when we moving up to down in a group. First, if we define what is meant by atomic radii, it is related with the atom. If we define ionic radii, it means that it is related with the ions. For example, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर Na and Na पॉजिटिव, Na अगर लूंगा तो हम लोग एटॉमिक रेडाई के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम Na पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आयनिक रेडाई के बारे में बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय द एटॉमिक रेडाई? In simple, atomic radii is the distance between the nucleus and the outermost cell electron. Distance between the nucleus, ये आपका एक एटम है. इस एटम का सेंटर पॉइंट आपको हम लोगों ने पहले ही क्लास में पढ़ा हुआ था, उसमें हमने बताया था कि इट इज द न्यूक्लियस, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. आउटरमोस्ट सेल मान लीजिए यहाँ पे एक दो सेल अगर है तो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस फॉर एन एटम. ऑन द अदर एंड आयोनिक रेडियस, हम लोग बात करेंगे आयन की. सिंपल डेफिनेशन वही रहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन, इट इज नोन एज द आयोनिक रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस. ये जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं या हम लोग अप टू डाउन जाते हैं. आपको एग्जाम में 2.5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन एटॉमिक रेडाई एंड आयोनिक रेडाई विद रेफरेंस टू द पीरियड एंड इन कॉलम. माने आपको बताना है कि आप अगर पीरियड की तरफ जा रहे हैं तो उस समय पे एटॉमिक रेडाई के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और अगर आप लोग ऊपर से नीचे कॉलम में जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडाई के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है. क्या इफेक्ट हो रहा है बोले तो वहां पे जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडाई के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे चुना हुआ है, ये देखिए ये आपका 1s है, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है. अगर इस तरह से हम लोग जाते हैं तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कॉलम है, अप टू डाउन ये कॉलम, ये आप जा रहे हैं सेकंड पीरियड में. हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है सेकंड पीरियड का कि सेकंड पीरियड वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड मीन्स अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 आएंगे. फॉर एग्जांपल लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, माने यहाँ 2 आ गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं फ्लोरीन का लेता हूं, फ्लोरीन का आएगा 9, इसका आएगा 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1. यहां पे आपका ये जो है ये बदल नहीं रहा है, एज इट इज 2, यहां पे 2. ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्या डिफरेंस है, हम लोग बात करेंगे. तो ये देखिए, व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है सेकंड पीरियड, मींस ऑलवेज द इलेक्ट्रॉन आर एंटर इनटू सेम पीरियड. माने यहाँ पे 2, लिथियम में भी आपका अगर नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो 2 में ही ऐड हो रहा है. अगर आपका नाइट्रोजन फ्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन भी ले रहे हैं तो हम लोग उसको कहाँ ऐड कर रहे हैं, पी में बात कर रहे हैं. वही अगर हम लोग कॉलम की अगर बात करेंगे तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं तो 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 2s ये है. अगर मैं इसका जाता हूं तो ये आएगा 3s1. यहां पे नंबर्स बदल रहे हैं. यहाँ 1 से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ 2 में जा रहा है लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन. यहां से अगर लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम लोग 3 में जा रहे हैं. ये आपको ध्यान में रखना है कि इन कॉलम नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस. दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड सेल. लेकिन अगर मैं पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं तो आपके एलिमेंट्स जो है वो सभी एलिमेंट्स आपके एक ही शेल में प्रेजेंट है.
तो ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम लोग पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन आर एडेड इनटू द सेम सेल। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कितने एलिमेंट्स है सेकंड पीरियड में? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हमारे पास में 8 एलिमेंट्स हैं। हमको इस 8 एलिमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट देता है उनके एटॉमिक रेडाई पे, इस पे हमको डिस्कस करना है। तो हमें पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पीरियड में क्या है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको ये दिखेगा कि लिथियम से आप नियॉन तक जा रहे हैं तो आपका हर बार एटॉमिक नंबर 1-1 से बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, 8, 9 नियॉन। When we moving left to right in a period, atomic number is increases by 1, but atomic number is increases but added into the same cell। ये आपका सेम सेल कौन सा है? सेकंड सेल। यहाँ थर्ड सेल में नहीं जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग पीरियड का एग्जांपल के बारे में बात करेंगे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो अभी क्या दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। 3 से हम लोग 10 पे जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन शेल एक ही। यहां पे अगर हम लोग जाते हैं कॉलम में, तो कॉलम में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि कॉलम में आपका इसका एटॉमिक नंबर था 1, इसका एटॉमिक नंबर था 3, इसका एटॉमिक नंबर है 11। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बट एवरी टाइम यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एक नए शेल में जा रहा है। यहां पे शेल 1 है, यहाँ शेल 2 है, तो यहाँ शेल 3। ये डिफरेंस है। यहाँ एक ही सेल में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजेस। तो व्हाट हैपेंस इफ द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजेस एंड व्हाट हैपन इफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस बट द शेल रिमेन्स सेम, देन क्या इफेक्ट गिरेगा एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई पे, वो हमें यहाँ पे हमारे इस डिस्कशन में एक्सप्लेन करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट हैपेंस ऑन द एटॉमिक रेडाई व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम लोग पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हम लोग सिर्फ ये एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं कि जहां पे हम बाकी डिफरेंस हमारे पास में सेकंड पीरियड का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। सेकंड पीरियड जहां पे आपके पास में एग्जांपल है लिथियम से लेके फ्लोरीन, कि अगर मैं लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाता हूं तो एटॉमिक रेडाई किसका ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा। लिथियम का एटॉमिक रेडाई और अगर आप फ्लोरीन का एटॉमिक रेडाई को कंपेयर करेंगे तो आपको ये एक्सप्लेन करके आना चाहिए कि इन दोनों में से किसका एटॉमिक और आयनिक रेडाई ज्यादा रहेगा और किसका एटॉमिक और आयनिक रेडाई कम रहेगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो चीज पता होनी चाहिए उसमें से पहली चीज है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर चार्ज बोले तो न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है? तो न्यूक्लियर चार्ज तब बढ़ता है जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो अगर हम लोग यहां पे जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, फिर बेरिलियम उसका एटॉमिक नंबर 4 हो गया, माने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बोरान में जा रहा हूं, यहाँ फिर से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। कार्बन में जा रहा हूं, फिर से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। नाइट्रोजन में जा रहा हूं, फिर एक से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। माने अगर मैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहा हूं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, माने आपका न्यूक्लियर चार्ज भी यहां से यहां जा रहा है। मीन्स व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस। At the atomic number is increases, it means that nuclear charge is increases. But in this case, the electron are added into the same cell. ये आपको बार बार ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बट वो एक ही शेल में बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है माने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। But what happens when the nuclear charge is increases? When the nuclear charge is increases, the attraction between the nucleus, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था एटॉमिक रेडाई के बारे में। एटॉमिक रेडाई की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्टेंस। व्हेन वी मूविंग लिथियम टू फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस, इट मींस दैट न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। When the nuclear charge is increases, it means that the attraction between electron and nucleus is increases. पहला क्या हुआ? एटॉमिक नंबर बढ़ा,
एटॉमिक नंबर बढ़ा करके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो किसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा? द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। And when the attraction between the nucleus and outermost shell electron is increases, automatically this electron try to come nearer to the nucleus. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस के पास में आने की कोशिश करेगा। एज द रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक रेडाई और एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होंगी? वहां पे डिक्रीज होंगी। माने जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। अंडरस्टैंड? फिर से मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस बट एटॉमिक नंबर आर इंक्रीजेस इनटू द सेम सेल। व्हेन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस मींस द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। When the attraction between the nucleus and outermost shell electron is increases, electron try to come nearer to the nucleus. As a result of this, atomic radius is decreases. Atomic radius is decreases. So, if we compare the lithium and fluorine, it is observed that the atomic radius of lithium is always greater than the fluorine, because fluorine के पास में 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा, उतना उसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, उतनी उसकी एटॉमिक रेडियस कम रहेगी। माने अगर हम लोग यहां रहेंगे तो ये ज्यादा रहेगा, फिर इससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम और थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि हर बार एटॉमिक नंबर आपका बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है माने आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सो व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इट इज सजेस्टेड दैट द एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डिक्रीजेस। वहां कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट रहते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन जनरली अगर आपको बताना चाहे तो अगर हम लोग पीरियड के एलिमेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं और अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस कम होगा, ये यहाँ पे फाइनल होता है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस का व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब क्यों एटॉमिक, ये हमारे यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट जा रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इन द एटॉमिक रेडाई एंड आयनिक रेडाई व्हेन वी मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप। अप टू डाउन हमारे पास में पहला हाइड्रोजन था, फिर लिथियम था, फिर हमारे पास में सोडियम था। अब अगर मैं बात करता हूं कि हाइड्रोजन से अगर हम सोडियम की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या कम होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपने ये बता दिया कि लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते समय पे एटॉमिक रेडियस कम होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोजन से सोडियम की तरफ जाते समय पे आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस बढ़ेगा या कम होगा। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगेन वहां पे जिस चीज का ध्यान रखना है, यहां पे हमने न्यूक्लियर चार्ज का ध्यान रखा था, हम यहां पे ध्यान रखेंगे दो चीजों का, न्यूक्लियर चार्ज और शेल। न्यूक्लियर चार्ज, शेल, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। और तीसरी एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है जो आपको एक मार्क के लिए एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज नोन एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट माने अगर एटॉमिक रेडियस को पीरियड में एक्सप्लेन करना था तो हमने क्या किया, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया, शेल बताया, लेकिन हमने बताया कि यहां पे शेल एक ही है। हम यहां पे तीनों चीजों को लेके चल रहे हैं कि अगर आपको एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को एक्सप्लेन करना है तो आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला, यहां पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 11। पहला पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, व्हेन वी मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस 1 to 3, 3 to 11। न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस। हम अगर सिर्फ इस पॉइंट को लेके चलते हैं, यहां देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा बोले तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा बोले तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ा, अगर वो बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर हम पीरियड और कॉलम में कंपेयर करेंगे तो हमें एक चीज दिख रही है कि पीरियड में आपका एटॉमिक नंबर एक ही शेल में ऐड हो रहा है, सेकंड शेल में, जबकि यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जंप मार के सेकंड शेल में जा रहा है, सेकंड शेल से जंप मार के थर्ड शेल में जा रहा है। माने आपका इलेक्ट्रॉन पहले एक नंबर पे था, ये एक, फिर ये दो और ये तीन। ऑटोमेटिकली if the shell is increases, number of shell is increases, the size of the atom is increases। पहले इसमें साइज है, शेल एक ही था, एक ही शेल में बात कर रहे थे। माने ये अगर आपका न्यूक्लियस था इस तरह से, ये आपका एक ही शेल था, सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां प्रेजेंट थे पूरे की पूरे सेकंड पीरियड में। अब क्या हो रहा है, आपका यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, ऑटोमेटिक क्या दिख रहा है, the distance of the nucleus and outermost shell electron is increases because the electron are added into the next higher energy level shell। this is the second point। माने पहला पॉइंट बराबर है कि when the atomic number is increases, nuclear charge is increases, so the size of atom उसकी कम होना चाहिए। but on the other hand it is observed that in case of the column the electron are added into the higher shell, and due to the higher shell the size of the atom is increases, so the atomic radius is increases। again the third factor also carry out the increasing the size of atom, and it is size of atom that is known as the screening effect and shielding effect। screening effect and shielding effect आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं आपको सिंपल में आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूं। 1 मिनट। Screening effect. Screening effect is defined as the decrease in the attraction between nucleus and outermost shell electron due to the presence of inner shell electron is known as the screening effect। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन इनर शेल इलेक्ट्रॉन के कारण जो डिक्रीज होता है उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की अगर बात करता हूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2px2 2py2 3s1 3s1 1s2 2s2 2px2 सॉरी 2pz2 3s1। ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, यहां पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये बीच की जो है दैट इज नोन एज द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसको और सिंपल में अगर मैं देखना चाहूं, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 1s, ये आपका 2s और ये है आपका 3s, जहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये है आपके सोडियम के लिए, यहां पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करना है, द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। माने ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है दे एक्सर्ट द रिपल्शन, ये रिपल्शन किसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। When they exert the repulsion, automatically the electron is moved away from the nucleus. As a result of this, atomic radius is increases. Means when we are moving up to down in a group, there are two factors are present to increase the size of atom. One is the shell and one is the screening effect. ये पहला पॉइंट बराबर है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो हमारा साइज ऑफ एटम कम होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे दो रिएक्शंस हो रही है। एक तो यहाँ पे शेल बढ़ रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। एट द सेम टाइम देयर आर द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। दिस इनर शेल इलेक्ट्रॉन exert the repulsion. As a result of this, electron is moved away from the nucleus.
So it is suggested that when we moving up to down in a group, the size of atom is increases, and when we moving left to right in a period, the size of atom is decreases. This is the atomic radii and ionic radii. तो फिर यहां पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है. मैं इसको फिर से शॉर्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हमारा सेकंड पार्ट है कि एटॉमिक रेडियस क्या है, आयोनिक रेडियस क्या है. हम लोगों ने बताया हुआ है कि एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस बोले तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एटम में अगर रहा तो एटॉमिक रेडियस, और अगर आयन में रहा तो हम उसको बोलेंगे आयोनिक रेडियस. हमें यह बताना है कि इस एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट में जाते हैं इन पीरियड, और जब हम अप टू डाउन जाते हैं इन कॉलम. सबसे पीरियड में हम लोगों ने बात किया था पीरियड की. हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के लिए कौन सा पीरियड चूज किया था, सेकंड पीरियड, जहां पे हम लोग जा रहे थे लिथियम एलिमेंट से लेके फ्लोरीन एलिमेंट्स तक. हम लोगों ने देखा कि लिथियम एलिमेंट से लेके फ्लोरीन एलिमेंट्स तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक एक से बढ़ रहा है, लेकिन वो एक ही शेल में एंटर हो रहा है, दैट इज n इक्वल्स टू 2. यहां पे n इक्वल्स टू 2 में ही वो ऐड हो रहा है. व्हेन द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and outermost shell electron is increases. As a result of this electron try to come nearer to the nucleus. So when we moving left to right in a period, size of atom is decreases. So if we compare lithium to fluorine, the size of lithium metal is more as compared to the fluorine, because in this case the atomic radius is decreases, in this case atomic radius is as it is. On the other hand, when we study about the atomic radius in column, हमने 3 एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम. We are moving in the first group from up to down. Atomic number is increases, but at the same time shell are increases. This is the first shell, this is the second shell, this is the third shell. At the same time इसके जब ये बढ़ते जा रहा है तो अंदर में क्या प्रेजेंट है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है. So to explain the atomic radius and ionic radius in column, we have to know about the 3 factors, that is the nuclear charge, shell and streaming effect. According to the nuclear charge, atomic radius आपका कम होना चाहिए because atomic number increases. But at the same time in a column, number of shells increases. At the same time, inner shell electrons exert the repulsion over the outermost electron, and due to this the attraction between nucleus and outermost shell electron is decreases. Electron try to move away from the nucleus. As a result of this, when we moving up to down in a group, atomic radius and ionic radius is increases. इतना आपको लिखना है. अगर आपको पूरा आता है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 2.5 मार्क्स. 2.5 मार्क का क्वेश्चन आपको आएंगे. आपको सिर्फ सिंपल ध्यान रखना है कि when we moving left to right in a period, atomic radius is decreases. When we moving up to down in a group, atomic radius is increases. Atomic radius is increases means attraction between the nucleus and electron is decreases. When decrease, at that time the attraction between the electron and nucleus is increases. तो ये आज का हमारा सेकंड टॉपिक हो गया. अगर आपको साइज ऑफ एटम, आयनिक रेडियस ये अगर समझ में आ गया है तो हम लोग कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. साइज ऑफ एटम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इन ग्रुप, और उसके जरिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल. थैंक यू.